नमस्कार जी। आज हम तीसरा न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं किरण प्रकाशिकी का। तो उसमें दिया गया है कि टैंक में जो जल की वास्तविक गहराई है वो 12.5 सेंटीमीटर है और तली में पड़ी जो सुई की आभासी गहराई है वो 9.4 सेंटीमीटर है। तो पहले हम जल का अपवर्तनांक पता करना चाहते हैं। तो एक सूत्र है ANW, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होता है वो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। जब हमने ये सूत्र लगाया तो 12.5 में 9.4 का भाग दिया तो दशमलव खत्म कर दिया, तो 125/94 भाग दिया तो 1.329, जिसको हम 1.33 लिख सकते हैं। मेरा एक उत्तर आ गया। अब पूछा गया कि अगर उसकी जगह पर कोई ऐसा द्रव डाल दिया जाए जिसका अपवर्तनांक 1.63 हो, तो द्रव है, लिक्विड है, तो ANL, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक 1.63 दिया गया है। तो हमने फिर वही सूत्र लगाया, ANL बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। लेकिन आप जानते हैं कि वास्तविक गहराई तो 12.5, क्योंकि चाहे आप जल भर रहे हो या कोई द्रव भर रहे हो, ऊंचाई उतनी ही रखी जा रही है, क्योंकि उसमें लिखा है कि जल द्रव से प्रतिस्थापित करने पर। तो अगर वो कर दिया तो ऊंचाई तो उतनी रहेगी। तो 1.63 बराबर 12.5 बटे आभासी गहराई। तो इस सूत्र से हमने आभासी गहराई पता कर ली, कितनी? 7.67 सेंटीमीटर। अब पूछा गया कि सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन कितना होगा। अगर पहले जो जब आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर थी तब कुछ रहा होगा सूक्ष्मदर्शी का स्तर, इसके बाद में आभासी गहराई 7.67 रह गई है, पहले से कम हुई है। तो कितना कम हुआ है? जितना कम हुआ है ना, उतना ही सूक्ष्मदर्शी विस्थापित होगी। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि आभासी गहराई दोनों का अंतर निकाल लिया, तो 1.73 सेंटीमीटर, यही हमारा आ गया सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। धन्यवाद।